हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशी क्लासेस में। आज हम रीजनिंग के 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो गवर्नमेंट के प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, यदि PALE को 5293 और EARTH को 32681 के रूप में लिखा जाता है तो ठीक उसी प्रकार PEARL को क्या लिखेंगे। सबसे पहले PALE को क्या लिखते हैं 5293। ठीक उसी प्रकार EARTH को क्या लिखते हैं 32681। किसका ज्ञात करना है PEARL को क्या लिखेंगे। देखते हैं। यहाँ पर P को क्या लिखा है 5, यहाँ पर A को क्या लिखा है 2, यहाँ पर कितना लिखा है 2। इसी में से सभी कोड मिल जाएंगे। तो P का कोड कितना है 5, E का कोड कितना है 3, A का कोड कितना है 2, R का कोड कितना है 6 और L का कोड कितना है 9। तो PEARL को क्या लिख सकते हैं 53269 अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में ACCURATE को UCCAETR लिखते हैं और एकेडमिक को DACACIME के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ABSTRACT को क्या लिख सकते हैं। चलो देखते हैं। एकेडमिक को क्या लिखा ACADEMIC। एकेडमिक को क्या लिखा है इनने DACACIME और एक्यूरेट को क्या लिखा था ACCURAT और E। क्या लिखा है इसे कोड भाषा में UCCAETAR। किसका ज्ञात करना है ABSTRACT का ज्ञात करना है। क्या होगा देखो। सबसे पहले क्या लिखा था एक्यूरेट को क्या लिखा था इस प्रकार। इसमें क्या है सभी अक्षर एक जैसी दिखाई दे रही है तो इसमें क्या हुआ होगा कि अक्षरों को क्या कर दिया होगा चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया होगा 4 4 के समूह में 4 का जोड़ा और एक 4 का जोड़ा। इस 4 के समूह को क्या कर दिया उल्टा कर दिया। जैसे U C C और A। ठीक उसी प्रकार जिस दूसरे 4 के समूह के जोड़े को भी उल्टा कर दिया ETAR। अब अगला देखते एकेडमिक की। इसमें 4 का समूह बनाया है तो इसमें भी अपन क्या करेंगे 4 का समूह बनाए 4 का समूह जीवन। इसमें क्या किया था प्रत्येक समूह को उल्टा कर दिया था। इसको भी
ACA CIME। अब इसको भी क्या करेंगे, इसमें भी 4 का समूह बना था, इसमें भी 4 का समूह, तो इसमें भी क्या करेंगे 4 का, इसमें 2 समूह, प्रत्येक समूह को क्या कहते थे, उल्टा लिख देते। तो TSBATCAR, अपना राइट आंसर क्या होगा, TSBATCAR, राइट आंसर ए होगा। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शब्द हेडिंग्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच शब्द आगे और पीछे दोनों साइडों से गिनना है, में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हैं। तो देखते हैं कौन सा शब्द है अपना, हेडिंग, HEADINGS, हेडिंग। अब इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले H कितने पर आता अपना, 8 पर, E कितने पर आता, 5 पर, A कितने पर आता, 1, D 4, I 9, N 14, G 7 और S 19। कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है, गिनती करना है। जहाँ से ये 8 से आगे पढ़ना है, 5 है तो 5 से आगे पढ़ने में जो नंबर जहाँ पर आ जाए वहीं पर एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे कि 8 है, 8 से पढ़ेंगे आगे 9 10 11 12 13 14 15, नहीं आया। फिर 5 से चेक करेंगे, 5 6 7 8 9 10 11, नहीं आया। 1 से चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, नहीं आया। 4 से करेंगे, 4 5 6 7, आ गया ना जी, 4 से 7, एक ग्रुप बन गया। 7 से क्या आएगा, 8। 9 से पढ़ेंगे, 9 10 11 12, 14 से पढ़ेंगे, 14 15 16, 7 से 8 19 से, अब क्या है, एक बार सीधा पढ़ लिया, अब पीछे से पढ़ेंगे, 19 20 21 22 23 24 25 26, नहीं है। 7 8 9, जी आ गया, 7 और 9, एक जी वाला आ गया। 10 11 12 13, नहीं आया। 14 15 16 17 18 19, नहीं आया। 9 10 11 12 13, नहीं। 4 5 6 7, 1 2 3, नहीं आया। 5 6, नहीं। कौन कौन सी ग्रुप बन गई, एक 4 और 7 का बन गया, एक एक कौन सा, 7 और 9 का, 7 और 9 का कितने ग्रुप बन गए हैं, 2 समूह। इसका राइट आंसर 2 होगा। अब ओके, प्रश्न देखते हैं। क्या लुप्त अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, क्या करना, श्रृंखला को पूरा करना है। क्या है श्रृंखला, जी, फिर है बी, फिर क्या है, बी और जी, फिर बी, फिर डबल ब्लैंक और फिर बी जी। इसको क्या करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है, टोटल कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है इसमें। तो इसमें कितने कितने के समूह बना सकते, एक 2 2 का समूह बना सकते और एक 4 4 का समूह बना सकते। तो सबसे पहले 2 का समूह बनाएंगे, 2 2 2 2 2। इसके साथ क्या लिखा, जी के साथ क्या है, बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी, बी के साथ क्या आएगा, जी, बी जी लिखाई है, बी के साथ क्या आता है, जी। यहाँ पर दोनों नहीं लिखे तो पहले जी आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, बी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जी 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 और बी। और ये ऑप्शन में भी है, तो अपना राइट आंसर क्या होगा, बी जी जी बी इज राइट आंसर। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है और चौथा शब्द तीसरे शब्द से। जैसे कि लिखना, लिखने को क्या लिखा है इनने, लिखते किससे, अपन कलम से। ठीक उसी प्रकार पढ़ना, पढ़ना किसको पढ़ते हैं, किताब को। और क्या ज्ञात करना, पीना, पानी किससे पीते हैं, कोई भी चीज पीते हैं तो किससे, गिलास से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिलास। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से चार समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन समूह किसी न किसी प्रकार से सामान्य हैं और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करना जो सबसे अलग है। पहला ऑप्शन क्या है, आर भी बाई सी। दूसरा ऑप्शन क्या है, एम एक्स टी एक्स। तीसरा ऑप्शन क्या है, बी एफ आई और एम। चौथा ऑप्शन क्या है, जे एफ सी वाई। सबसे पहले इनकी क्या करेंगे, नंबरिंग, कौन अक्षर कितने नंबर पर। आर कितने पर आता, 18। भी कितने पर आता, 22। वाई कितने पर आता अपना, 25। और सी कितने पर आता, 3। एम कितने पर आता, 13। क्यू कितने पर आता, 17। टी कितने पर आता, 20। एक्स कितने पर आता, 24। ठीक उसी प्रकार बी कितने पर आता, 2। एफ कितने पर आता, 6। आई कितने पर आता, 9। एम कितने पर आता, 13। जी कितने पर आता, 10। एफ कितने पर आता, 6। सी कितने पर आता, 3। वाई कितने पर आता, 25। ओके, अब क्या चेक करना है, इनका गैप देखें। 18 से कितना कर दिया, 22। कितना ऐड किया, +4। 22 से कितना कर दिया, 25। कितना ऐड किया, +3। 25 से कितना कर दिया, 3। तो 25 टोटल वर्ड कितनी होती है अंग्रेजी में, 26। तो 26 से क्या होगा, ए बी सी आगे बढ़ेंगे। तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो एक 26 और 3 बचे, तो कितने ऐड किए, 4। अब आगे देखिए, 13 में कितना ऐड किया, +4। 17 में कितना ऐड किया, +3। और 20 में कितना ऐड किया, 4। 2 में कितना ऐड किया, +4। 6 में कितना ऐड किया, +3। और 9 में +4। देखो इन तीनों में क्या है, पहले सबसे पहले 4 ऐड किया, फिर 3, फिर 4। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन में 4 3 4, फिर तीसरे ऑप्शन में 4 3 4। तो इसमें को और चेक करते हैं। 10 से क्या किया, 6 माइनस किया। तो इसमें सबसे क्या पूछा गया था, विषम कौन है, तो अपना विषम क्या है, जे एफ सी वाई। अपना राइट आंसर जे एफ सी वाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा शब्द बाउंड्री शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। शब्द क्या है अपना, बाउंड्री, BOUNDRY। इस शब्द से क्या क्या नहीं बना है। तो पहला ऑप्शन क्या है अपना, बाउंड, BOUND। तो देखो इसमें पूरे अक्षर मिल रहे हैं जी, BOUND बाउंड, तो ये बना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, DAN और O होगा, तो क्या बना है, तो D भी है, A भी है, N भी है, O भी है, तो J भी बना है। तीसरा ऑप्शन क्या है, DAIRY। तो इसमें आई नहीं है, तो बाउंड्री से कौन सा वर्ड नहीं बना अपना, डायरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डायरी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 4 जोड़ी संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और जबकि एक अलग है। विषम जोड़ी का चयन, मतलब जो सबसे अलग है उसको अलग करना है। पहला ऑप्शन क्या है, 10 से कितना कर दिया, 110। 13 से कितना कर दिया,
182। तीसरा क्या है, 23 से कितना कर दिया 506, और 11 से कितना कर दिया 132। 10, इसको कैसे कर सकते हैं, 10 एक अधिक 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110। ठीक है, 13 गुणे एक अधिक करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना, ये क्या होगा 14 28 42, और 14 182। ओके, अब ये देखते हैं 23, और 23 से एक अधिक कितना होता है 24, करेंगे तो कितना होगा 24 48 72, 7 24 48, 48 में कितना जोड़े 7, तो कितना होगा 552। और तीसरा क्या है 11 गुणे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। तो इसमें कौन सा है, ये तीनों सही है, कौन सा गलत है अपना, तीसरे वाला। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। 23 गुणे 24 552, यहाँ पर लिखा कितना है 506, तो राइट आंसर कितना होगा सी। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित, मतलब श्रृंखला दी गई है, इसको आगे की श्रृंखला ज्ञात करना। क्या श्रृंखला, देखते हैं। 5 16, 16 के बाद क्या है 28, 28 के बाद क्या है 36, 36 के बाद क्या है 71, 71 के बाद क्या है 90, 90 के बाद क्या है 234, 234, 234 के बाद 342। अगला पद ज्ञात करना है। ओके, चलो सबसे पहले 5 से 16 कर दिया, कितना ऐड किया होगा प्लस 11, 16 से कितना कर दिया 28, कितना ऐड किया प्लस 12, 28 से 36 कर दिया, कितना ऐड किया प्लस 8, 36 से 71 ऐड किया, 71 हो गया, कितना ऐड किया होगा 36 दूनी 72, तो प्लस 35, 71 से कितना कर दिया 90, कितना ऐड किया होगा 19, 90 से कितना कर दिया 234, कितना ऐड किया 234 में से 90 जाएंगे तो 144, 234 से कितना कर दिया 342, कितना ऐड किया होगा 233, 342 मतलब 108। ओके, अब ये श्रृंखला तो कुछ दिखाई नहीं दी, चलो आगे इससे आगे और श्रृंखला में आते हैं। 11 से कितना कर दिया 12, कितना ऐड किया प्लस 1, 12 से कितना कर दिया 8, इसमें क्या किया -4, 8 से कितना कर दिया 35, कितना ऐड किया प्लस 27, 35 से कितना कर दिया 19, तो कितना कम कर दिया 16, -16, और 19 से कितना कर दिया 44, तो कितना ऐड किया प्लस 125, 144 से कितना कर दिया 108, कितना कम कर दिया होगा 36, -36। हाँ, अब श्रृंखला दिखने लगी। ये किसका बैग है 2 का, ये किसका है 4 का, और ये किसका है 6 का। ओके, ये क्या है 5 का क्यू है, ये कितने का है 3 का क्यू, तो ये कितने का होगा 1 का क्यू। पहले क्यू किया, क्यू को जोड़ना है, बैग को घटाना है। 1 का क्यू, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का क्यू, 4 का वर्ग, 5 का क्यू, 6 का वर्ग। अब क्या होगा 7 का क्यू, 7 के क्यू को क्या करना पड़ता है जोड़ना पड़ता है। 7 का क्यू कितना होता है 343, 7 का क्यू कितना होगा 343, 343 108 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ते हैं नीचे 8 और 3 11, हाथ से लगाई 5 और 3 और 1 4,
और ये 451 किस में जोड़ेंगे? 342 में। 342 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 5 4 9 और 4 3 7। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? 7 9 3 दूसरा वाला। ओके, आ गया समझ में? इस तरीके से कहना है। ओके, अगला देखते हैं प्रश्न क्या है। यदि 12 जून 2020 को क्या था? शुक्रवार। क्या था? 12 जून 2020 को क्या था? शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार था। तो कितने दिनों की बात करते हैं? 482 दिनों की बात। एक साल में कितने दिन होते हैं अपने? एक साल में कितने दिन होते हैं? वन वन एक वर्ष में कितने? 365। और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में कौन से दिन होते हैं? 66 दिन होंगे। तो जी कौन सा दिन आ जाएगा? 12 जून 2020 है तो ये क्या है? 20। इसमें 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा? लीप वर्ष। ये कैसा है? लीप वर्ष है। अगर ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष है तो क्या होगा? तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या हो गया? 12 जून 2020 को शुक्रवार है तो 12 जून 2021 2021 को एक साल बाद क्या होगा? एक साल बाद क्या होगा? क्या होगा अपना? जिसको ये था तो 12 जून को, अगर जी लीप वर्ष नहीं होता तो 12 जून को क्या हो जाता? शनिवार। तो इस बार क्या है? एक लीप वर्ष है तो क्या हो जाएगा अपना? रविवार। रविवार है। ठीक है, अब 366 दिन चले गए 282 में से। 282 से 366 दिन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 6। और 6 बचा। हाँ चल, एक लगाई। 2 में से 6 गई। क्या बचा? 6। और 8 में से 1 और 0। अब इसमें क्या दे देंगे? 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 14। कितने दिन बचे हैं? देखो 300 कितना बचे? 2 में से 6 गई। 6 हासिल 1 लगाई तो 1 बचा। और 4 में से 116 तो कितने दिन बचे? पूरा पूरा भाग। 7 एकम 7 कितना बचा? 7 छन 42। कितना रिमाइंडर बचा अपना? 4। अब 4 रविवार से 4 दिन है तो क्या हो जाएगा? रविवार से सोमवार, मंगल, बुध और गुरु। तो चौथा दिन कौन सा होगा? आगे की पूछा तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। ओके, इस तरीके से कहना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या? 5 और 10 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच उल्टा कोण ज्ञात करना है। कितने के बीच में? 5 और 10 के बीच में। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 60H माइनस 11M बटे 2 बराबर एंगल आ जाता है जी। मतलब कोण। ओके, तो यहाँ घंटा कितना है? 5।
60 प्लस 5 माइनस 11 मिनट कितने 10, तो कितना हो जाएगा 2। ये कितना आ जाएगा 60 और 300 माइनस 110/2। ठीक है, तो ये कितना टोटल बन जाएगा अपने 100 घटा देंगे तो 190, 190/2 तो कितना आ जाएगा जी 95 डिग्री। लेकिन उसने पूछा क्या था अपना उल्टा कोण कितना बनेगा, तो 360 डिग्री में से 95 डिग्री कोण हटा देंगे, क्या आ जाएगा अपना 5, 6 और 2, 265 डिग्री। उल्टा कोण कितना है 265 डिग्री, राइट आंसर। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करना है जो मैंने श्रृंखला ज्ञात करना है। क्या है श्रृंखला 8, 32, 76, 146, 248। आगे क्या करना प्रश्न वाचक से देखते हैं। 8 से कितना कर दिया 32, कितना ऐड किया इसने 26 की 24, 24 प्लस 24, 32 में कितना ऐड किया 6, 4, 7 और 3, 44। ओके, 76 से कितना कर दिया 146, 6 जीरो और 7, कितना ऐड किया पहले 24 ऐड किया फिर 44 फिर 70। 146 से कितना कर दिया 8, 2, 0 और 1, 102। आगे का पद ज्ञात करना है। पहले 24 ऐड किया फिर 44 फिर 70 फिर 102। कितने का अंतर है इसमें 20 का। फिर कोई श्रृंखला समझ में नहीं आ रही तो आगे और चलते हैं। कितना ऐड किया होगा प्लस 20, कितना ऐड किया होगा 26, 26। फिर अगला कितना किया होगा 26 के बाद 32, यहाँ पर कितना 6 फिर 6 फिर यहाँ पर कितना आएगा अपना प्लस 38 ऐड करेंगे। 38 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जो 140। इसमें 6 का अंतर है, 6 का इसमें फिर 106 का इसमें, तो 102 और 38 कितने हुए 140। और 248 में 140 ऐड करेंगे तो कितना होगा 248 प्लस 140, कितना आ जाएगा 8 और 8 और 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 388। ओके, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी क्या करना है श्रृंखला ही है, ज्ञात करना है। क्या किया ने 12 को कितना कर दिया 208 और 9 को कितना किया 108 और 15 का ज्ञात करना है। 12 को अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, 144। 12 का वर्ग करेंगे तो 144। अब 144 हो गया। अब कितना कम है जी अपना 4, 6, 12 का वर्ग और 64 जोड़ा है इसमें, तब जाके कितना है 200। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। 9 का वर्ग कितना होगा 81, 81 में कितना ऐड किया होगा प्लस, तो ये 81, 19, 27। ठीक है, अब अगला 15, 15 का वर्ग कितना होगा 225। और अगला पद पता नहीं है, देखो ये 64 कितने का है 4 का क्यों लग रहा है। अगर 12 में देखो आगे देखो
पहले क्या करना है, 12 का वर्ग और 12 में कितने का भाग देना है, 3 का, तो कितना बचेगा, 4। 4 का क्या करना है, क्यूब, तो कितना आ जाएगा अपना 208। 12 का 144 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 208 आ गया ना। ठीक उसी प्रकार 9 का बैक करेंगे, प्लस 9 में कितने का भाग दिया था, 3 का, तो 3 तिरका 9 और 3 का क्या करेंगे, क्यूब, तो कितना आ जाएगा 27। तो 81 प्लस 27 कितना आ गया, 108। ज्ञात क्या करना है, 15। 15 का क्या करेंगे, वर्ग और 15 में कितने का भाग देंगे, 3 का, तो 5 आ गया। 5 का क्या करेंगे, क्यूब, तो कितना आ गया 225 और 55 25 प्लस 125 तो कितना आ जाएगा, 5055 हो गया जी। और जी 300 350, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 350। ओके, इस प्रकार से कहना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चौथे तत्व खोजें जो तीसरे तत्व से उसी तरह संबंधित जैसा दूसरा तत्व पहले तत्व से संबंधित है। ओके, देखते हैं क्या लिखा, HMO को क्या लिखा इनने, SNPP। ओके, आगे क्या लिखा, TBC और D। ओके, इसको ज्ञात करना। देखो H कितनी पड़ा था अपना, 8 पर। जी किसका है, H और S, ये एक दूसरे के अपोजिट है, J भी एक दूसरे के अपोजिट है, J एक दूसरे के अपोजिट है, K और P एक दूसरे का अपोजिट है, लेकिन O P आपस में अपोजिट नहीं है। T का अपोजिट G आ जाएगा, G ऑप्शन में, और B का अपोजिट Y, और C का X और D का W, लेकिन G ऑप्शन में नहीं है। अलग प्रकार से सोचते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, H का अपोजिट क्या है, S, तो यहाँ पर T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G। ठीक है, पहली वाली और लास्ट वाली का अपोजिट लिखते हैं। ठीक है, और D का अपोजिट क्या होगा, W। ओके, इसमें पहली वाला और लास्ट वाला अपोजिट है, इसमें भी लास्ट पहला वाला और लास्ट वाला अपोजिट करेंगे। तो M के बाद क्या कर दिया, N प्लस 1 कर दिया और प्लस 1 कर दिया, तो B को क्या करेंगे, C, और C को क्या कर देंगे, D। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, GCDW। ओके, आ गया होगा समझ में। ठीक है, इस तरह से कहना है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रश्न अगला, रिया ने बिंदु बी से चलना प्रारंभ किया। रिया है कहाँ से, बिंदु बी से चलना प्रारंभ किया और वह बिंदु ए तक चली है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ नहीं लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, दूसरी जगह ले लेते हैं। ठीक है, बी क्या करते हैं, बिंदु बी, इस तरह बिंदु बी चलना प्रारंभ किया, वह बिंदु ए तक 6 किलोमीटर, बिंदु ए तक कितनी चलती है, ए तक 6 किलोमीटर। ओके, अब आगे चलिए, फिर वह बिंदु डी तक 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व क्या होता है, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण, तो इसके बीच की क्या होगी, दक्षिण पूर्व, कितने किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर, कितना, 10 किलोमीटर। कौन सी बिंदु तक पहुंचती है, बिंदु डी तक। ठीक है, दिशा में, फिर वह बिंदु बी और बिंदु सी तक उत्तर दिशा में क्रमशः 8 किलोमीटर और 4 किलोमीटर। पहले बिंदु बी तक के लिए कितनी चलती है, 8 किलोमीटर, फिर बिंदु सी तक के लिए कितनी चलती है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। ओके, क्या पूछ रहा है,
सी और डी के बीच कुल दूरी कितनी है? सी और डी के बीच कुल दूरी 4 और 8 कितनी? 12। तो 12 किलोमीटर। सी और डी के बीच कितनी दूरी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। ओके। अब अगला प्रश्न देखते हैं। राम कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऊपर से है तो अपर प्लस डाउन -1। तो अपर से कितना है? 9वां। और डाउन से नीचे से कितना है? 38वां -1 कितना हो जाएगा जी? 38 और 9 कितनी हो गई है जी अपनी? 47। और 47 में से एक गई तो कितनी होंगी? 46। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 46। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक परिवार में ए बी का पति है। बी का पति कौन है? बी का पति कौन है? ए है। बी जी क्या पति है तो जी मेल, जी फीमेल। पति है तो जी क्या होगा? जोड़ा। ठीक है। सी ए का पुत्र है। सी क्या है? इनका पुत्र है। पुत्र है तो इसको क्या है? त्रिभुज में बंद कर देंगे। डी बी की पुत्री है तो डी और बी अपने पास है नहीं है कि है ना? डी और बी। बी की पुत्री कौन है? डी। अगर इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री है तो जी क्या है? भाई बहन हो गए आपस में। ओके। एफ जी की पुत्री, तो यहाँ पे एफ जी दिया गया? नहीं दिया गया। लेकिन सी एफ का पिता है। एफ का पिता कौन है? सी। ठीक है। और जी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? जी की पुत्री है। कौन? एफ। तो जी अगर पुत्री है तो गोला, अगर पुत्री है तो जी क्या हो गया? सी की पत्नी। तो ए का एफ से क्या संबंध है? ए का जी एफ है तो जी क्या है? पिताजी। जी इसका मोड़ा, जी पुता। तो जी क्या लगा? ए एफ का क्या है? क्या है जी? ए दादाजी। तो आंसर क्या होगा? दादा। राइट आंसर दादा। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं। विषम जोड़ा अलग कहना क्या है? 6 का 36, 8 का क्या लिखा? 64, 5 का क्या लिखा? 25, 4 का क्या लिखा? 64। सबसे अलग है। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। 8 का वर्ग कितना होता है? 64। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो लिखा कितना है? 64। तो सबसे गलत कौन सा विषम? डी ऑप्शन। ओके आ गया होगा फिर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदल करने की आवश्यकता। माने चिन्हों को आपस में बदलना। समीकरण क्या है अपना? 23 + 84। 84 के बाद क्या है? भाग 14 × 8 -3 = 5। ये चाहिए 5 चाहिए बड़ा। कौन से चिन्ह आपस में चेंज करें? पहला चिन्ह कौन सा है अपना? भाग और माइनस का। दूसरा प्लस और मल्टीप्लाई। तीसरा माइनस और मल्टीप्लाई। और चौथा माइनस और प्लस का। इनका चेंज करना। माइनस को चेंज करना किससे? पहले ऑप्शन से, भाग से। तो माइनस का यहाँ पर भाग करेंगे तो 3 का भाग 8 में चला जाता? नहीं जाता ना।
तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर क्योंकि पूर्णांक संख्या है, यहाँ पर आएगी भिन्न में, तो ये हो नहीं सकता। अब बचा ऑप्शन कौन सा, प्लस और गुणा। प्लस का किससे करना है, गुणा से। तो 23 का अगर गुणा से करेंगे, 23 गुणे 84 चाहिए 5 है, तो बहुत आ जाएगा। अब क्या है, ऑप्शन 3 माइनस का गुणा से, तो माइनस का यहाँ से, तो ठीक है तीसरा चेक करते हैं। 23 प्लस 84 भाग 14 गुणा को किससे, माइनस से, और इसको गुणा से, कितना चाहिए, बराबर 5। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग 14 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, माइनस, फिर क्या करते हैं, गुणा 8 3 24, ठीक है। तो क्या होगा, 23 और 6 कितने होती, 29, माइनस 24 कितना आ जाएगा, 5। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, तीसरा। ओके, आ गया होगा समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दी गई श्रृंखला को क्या करना, पूर्ण करना। श्रृंखला क्या है अपनी, 5 11 24 51 और 106 आगे का पद ज्ञात करना। इसमें क्या करेंगे, 5 गुणे 2 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11। आगे क्या लिखा है, 11 गुणे 2 कितना होता है, प्लस 2। जितने का गुणा किया उतना ही जोड़ना। 24 गुणे 2 करेंगे तो कितना, 48 प्लस 3। यहाँ पर 2 का गुणा, यहाँ पर 2 का गुणा, यहाँ पर 2 का 3, यहाँ पर 51 गुणे 2 प्लस 4 तो आ जाएगा 106। अब 106 में कितने का गुणा करना, 106 गुणे 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा जी अपने, 212 प्लस 5 कितना आ जाएगा आंसर, 217। राइट आंसर 217। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का पता लग सके। धन्यवाद।